सीजेपी के बाद अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इस पेज पर 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ चुके हैं ओवरनाइट। और आखिर क्या है ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन? नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुआ था ये एक आंदोलन, और धीरे धीरे ये कैसे जंतर मंतर तक पहुंचा और आखिरकार देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस के विड्रॉवल के साथ खत्म हुआ। लेकिन यूथ की आवाज अभी भी बुलंद है और एक नए मुद्दे को लेकर, रिजर्वेशन हटाओ। इस मूवमेंट का नाम है RHA, रिजर्वेशन हटाओ। ये पेज कुछ ही दिन पहले क्रिएट हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इसने 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पार कर लिए हैं और लगातार इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीजेपी की तरह। ये कैंपेन भी सोशल मीडिया से ही मोमेंटम लेता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम बायो में मूवमेंट खुद को सिटीजन लेड मूवमेंट बताता है, यानी उनका दावा है कि उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मूवमेंट का स्लोगन है एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और हिंदी में लिखा है सारी जाति एक समान, बस मेरा भारत देश महान। मूवमेंट के सपोर्टर्स का कहना है कि रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर रिजर्वेशन दिया भी जाए तो उसका बेस कास्ट की बजाय इकोनॉमिक कंडीशन या एक्चुअल नीड होनी चाहिए। लेकिन यही एक बात समझना जरूरी है, रिजर्वेशन भारत का सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल इशू भी है। तो पहले समझते हैं रिजर्वेशन सिस्टम आया क्यों था। आजादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4, आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 और आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 के तहत SC, ST और बाद में OBC कम्युनिटीज के लिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन ऐड किया गया था, ताकि ऐतिहासिक और सामाजिक असमानता को खत्म किया जा सके। रिजर्वेशन का मकसद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाना था, ना ही सिर्फ सीट्स बांटना। इसी वजह से रिजर्वेशन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स के फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करता है। अब एग्जैक्टली इनकी डिमांड्स क्या है? RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के वीडियोस में कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ फाइनेंशियली वीकर लोगों को मिलना चाहिए। कुछ वीडियोस में ये भी क्लेम किया गया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जुडिशरी जैसे सेक्टर्स में रिक्रूटमेंट मेरिट बेस्ड होती है और इसी तरह एजुकेशन में भी मेरिट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मूवमेंट से जुड़े लोग इंटरनेशनल मीडिया से भी अपील कर रहे हैं कि वो इस कैंपेन को कवर करें। साथ ही वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनका मकसद किसी सरकार को गिराना नहीं बल्कि एक पीसफुल तरीके से रिफॉर्म्स की डिमांड उठाना है। जितना सपोर्ट इस कैंपेन को मिल रहा है उतनी ही क्रिटिसिज्म भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने या बदलने की डिमांड इंडिया में हमेशा से ही एक हाईली सेंसिटिव इशू रहा है। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्वेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉवर्टी का इशू नहीं बल्कि सोशल एक्सक्लूजन ऑफ और हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन का भी सवाल है। इसी वजह से रिजर्वेशन सिस्टम में किसी भी बड़े बदलाव पर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मूवमेंट के सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मूवमेंट से जुड़े एनोनिमस ऑर्गेनाइजर्स ने एक और क्लेम किया है। उनका कहना है कि इंस्टाग्राम पर उन्हें कुछ कोलैबोरेशन पोस्ट उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है अकाउंट रेस्ट्रिक्शन होने की पॉसिबिलिटी से जुड़ा है। हालांकि इस बात की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है और ना ही मेटा की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। आपका मूवमेंट पर क्या मानना है? क्या रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है या फिर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़।